जा रही थी ये साजिश? आखिर कौन है इसके पीछे, मकसद क्या था? अब प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि जमकर सियासत हो रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कैसे सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं, सरकार पर सवाल उठा रही हैं। संभल हिंसा को लेकर सियासी वार पलटवार जो थमने का नाम अब नहीं ले रहा है। आज इस मामले में सियासत जबरदस्त देखने को मिल रही है। सियासी वार पलटवार में जो आरोप लगाया जा रहा है वो प्रशासन पर लगाया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही से हिंसा भड़की है। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन ने ध्यान रखा होता तो हिंसा नहीं होती। साजिश के तहत यूपी में हिंसा की कोशिश हुई। इमरान मसूद ये भी कह रहे हैं कि साजिश रची गई है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हुआ। जगदंबिका पाल ये कह रहे हैं, लेकिन यानी सियासी वार पलटवार इस वक्त जोरों पर। मणिपुर के अंदर हालात कितने खराब हैं, यही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। पहले बहराइच में हुआ, अब संभल के अंदर हो गया। कहाँ तो दंगा मुक्ति की बातें होती थी, दंगा करने वाले यूं हो जाएंगे दंगा। अब क्या हो रहा है, ये तमाशा बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आग के अंदर झोंकने की तैयारी है और पुलिस मिलकर के काम कर रही है, सीधे सीधे हत्या करा रही है। संभल में जो सर्वे था वो न्यायालय के आदेश से उस सर्वे टीम गई थी। अब न्यायालय के आदेश से न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, तो किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो संभल हिंसा को लेकर अब सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इसी बीच कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए गए हैं और सवाल उठाए गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा अब बीजेपी भी लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से बयानबाजी अब संभल हिंसा को लेकर हो रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल। मोदी जी के आने से पहले भी दंगों में झुलसता रहता था देश। जब से मोदी जी आए तब से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। परंतु जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, एक नया इतिहास बनाया है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और हरियाणा में भारी बहुमत प्राप्त किया है, तो विपक्ष बौखला गया है और वो विरोधी बौखला गए हैं। उसी का परिणाम है कि संभल में ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर के लगातार जो सियासत है वो तेज हो चुकी है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। जियाउर रहमान बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। वहीं स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। और देखिए, कुछ वीडियो पोस्ट भी दंगा भड़काने को लेकर के पुलिस के हाथ लगे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एक्शन अब ताबड़तोड़ जारी है। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात ये है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल, मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं। जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। और इस वक्त साहिल संभल में मौजूद है। साहिल,
वहां पर प्रतिक्रियाएं अलग तरीके की आ रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि संभल को आगे कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी सर्वे हुआ वो कोर्ट के कहने पर हुआ, तो फिर इतना बवाल क्यों हुआ? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पहले 19 तारीख को सर्वे की टीम पहुंचती तब कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी बार जब टीम सर्वे करने पहुंचती है तो उस समय पथराव शुरू कर दिया जाता है। तो इससे ये बात जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ जो है इस पूरी वारदात को, साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि एसपी जो संभल से ये जानकारी निकल के सामने ही, पुलिस ने संभल हिंसा मामले में कई मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें जो सपा सांसद हैं स्थानीय, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है भड़काऊ भाषण को लेकर। साथ ही साथ दंगा भड़काना, साजिश करता और भड़काऊ भाषण के आरोप के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी तक ताज़ा ये बताई जा रही है कि इस पूरे हिंसा में 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और कहीं ना कहीं 6 से 7 नाम ऐसे हैं जो कि नामजद एफआईआर में उनके नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। अब पुलिस अब कहीं ना कहीं पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। अब ये बताया जा रहा है कि जल्द सपा सांसद को जो है नोटिस दिया जाएगा और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि आखिरकार उनका नाम क्यों आया, जिस समय हिंसा हुई वो उस समय कहाँ पर थे। तमाम जो एक सवालों की जो लिस्ट है वो सामने रखी जाएगी और सपा सांसद से जो क्वेश्चनिंग है वो लगातार की जाएगी। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जो लड़के हैं जो दंगाई हैं वो फरार चल रहे हैं, जिनकी पहचान करने के लिए उनको सोशल मीडिया से कुछ वीडियो और कुछ जो फोटोज है वो हाथ लगी है, उनकी पहचान की जा चुकी है और उनके गिरफ्तारी के लिए जो संभल की अलग अलग लोकेशन पे दबिश दी जा रही है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की भी पुलिस से एक डाटा तैयार किया गया है, क्योंकि एसपी और डीआईजी रैंक के जो अधिकारी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका यही मानना है कि जो घटना हुई काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसके पीछे के साजिशकर्ता या मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर संभल को जलाने की कोशिश की गई, क्योंकि सर्वे की टीम जरूर अंदर दाखिल होती है लेकिन जब बाहर आती है तो उन पर पथराव शुरू कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जाए कि पत्थर जो थे, स्पॉन्सर कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसी को खंगालने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, संभल को जिसने उकसाया है, जिसने आग के हवाले किया है, अब उस पर एक्शन की लगातार तैयारी हो रही है। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में संभल में पत्थरबाजों पर कानूनी कार्रवाई की क्या तैयारी हो रही है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल के पत्थरबाज, चेहरे पर नकाब, दंगे की मंशा, किसने शुरू की हिंसा? हिंसा और पत्थर, कौन स्पॉन्सर? रविवार का दिन संभल के लिए एक बुरे सपने की तरह आया। मस्जिद में सर्वे पर जारी हुआ तूफान, जो कानूनी सर्वे के साथ ही ठंडा पड़ सकता था। पत्थरबाजों ने उसे कानून के खिलाफ जंग में तब्दील कर दिया। पत्थरबाजों ने सर्वे टीम और सुरक्षा कर्मियों पर इतने पत्थर बरसाए कि सड़कों पर पत्थरों के ढेर लग गए। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने पत्थरबाजों को इस हरकत से बाज आने की अपील भी की। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? अपना भविष्य के चक्कर में लेटाओगे। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ, मत करो।